there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. So, ये जो साल है, ये कौन सा साल नियुक्त किया गया है? ये साल कौन सा है? हाँ, इंग्लिश में मत बोलिए, ठीक है? इंग्लिश में पता है, वायदे की भूमि, ठीक है? सो आज इसी ये जो शब्द है उसके ऊपर हम मनन करेंगे, हम उसके बारे में और सीखेंगे। क्या आप आशीषित है? 3 हफ्तों से यहाँ पे पासबान आ रहे और सिखा रहे, तो क्या आप आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं? ठीक है, क्या आप हिंदी समझने में बढ़ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। मैं देख सकता हूँ कि सब हिंदी में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हमारी संख्या भी बढ़ रही है। आमीन। ओके, तो आइए हम ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि लोग आ रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर जाए, लोगों को बताएं, ठीक है? हाँ, हमें हमारे वायदे की भूमि में जाना है, लेकिन औरों को छोड़ के नहीं जाना है, साथ में जाना है, ठीक है? अभी हम जो कहानी पढ़ेंगे बाइबल में, उसमें अगर आप देखोगे, मूसा करके एक व्यक्ति था, ओके? प्रभु ने उसे फिर से मिस्र देश में भेजा और प्रभु ने उसे ये नहीं कहा कि तुझे सिर्फ कुछ लोगों को लेके आना है, वो सारे इजरायली लोगों को लेके आया है, ठीक है? तो हम भी एक समय था भूले भटके थे, ठीक है? हम भी संसार में थे, हमें भी यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। बहुत कम लोग हो गए जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, ठीक है? तो वो उनका सौभाग्य था। बट कुछ लोग हैं यहाँ पे, कई लोग हैं जो मसीह परिवार में नहीं जन्मे थे, बट कोई आया, उन्होंने आपको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, आप अंधकार में थे, आपको रोशनी में लेके आया, आपको सच पता नहीं था, आपको सच बताया और आपको आज़ाद किया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और मैं हर बार आप मुझसे मिलोगे, आप कभी भी मिलोगे, मैं कभी भी वचन दूंगा, मैं ये एक चीज़ पूरे मेरे इस जीवन में मैं कहते रहूँगा कि हमें सुसमाचार देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप लोग सुसमाचार दे रहे, लोग आ रहे, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। भूमि के बारे में तो सबको पता है, लेकिन भूमि क्या है सबको पता है। इट्स अ लैंड, ओके? इट्स एक भूमि होती है। और अगर आप इस वचन को और या इस शब्द को लिटरली लेंगे, जैसे स्वाभाविक वैसे लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको, जब हम कहते हैं ना कि आपको आपके वायदे की भूमि में जाना है, ठीक है? और यहाँ पे लगभग 20-25 लोग हैं। अगर ये वचन को हम लेंगे तो इसका मतलब आप सबको बैंगलोर छोड़ के जाना है, करेक्ट? क्योंकि वायदे की भूमि अगर बैंगलोर में नहीं है, कहीं और है, तो आपको वहाँ जाना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीलोकेट होना है, आपको आपका पिन कोड चेंज करना है, ठीक है? आपको आपके जो वादा है, ओके, वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा इस पवित्र शास्त्र के बारे में। मैं एक चीज़ मैंने सीखा, जाना और समझा इस पवित्र वचन से और हमारे बाइबल से, कि इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। आप सब मानते हो, ठीक है? अगर आप पढ़ते हो तो आप ज़रूर मानोगे, ठीक है? और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी बातें ही लिखी है, कि पॉजिटिव बातें या जो अच्छा हुआ है वो लिखा है। इसमें बहुत सारी गलत बातें, जो गलतियाँ की है, हम इंसानों ने की है, प्रभु के लोगों ने की है, वो सब लिखी है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि इस वचन में जो लिखा है, जो प्रभु ने कहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, जितने भी लेखक हैं उन्होंने जो भी ये लिखा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है और ये सच है, ये सत्य है, ये किसी ने सपना नहीं देखा है, ये सब सच और हकीकत है। और आप जब किसी एक व्यक्ति को देखते हो या एक इंसान को देखते हो,
तो वो हमेशा आपको अपना अच्छा, अपना बड़प्पन, अपना जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वही दिखाता है। ठीक है, आप कभी नहीं देखोगे कि कोई व्यक्ति अपना जो भी वीकनेस है, जो कमजोरी है, जो कमी है, घटी है, वो बताता है। ठीक है, बट हमारा पवित्र शास्त्र इतना अच्छा, इतना शुद्ध, इतना पवित्र है, इसके लिए उसको पवित्र शास्त्र कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ बताई गई है ताकि हम उसे सीखे, समझे और हमारे जीवन में ना दोहराए। ठीक है, तो आज हम एक कहानी सुनेंगे। सबको कहानी पसंद है? जिन जिनको कहानी नहीं पसंद है हाथ उठाओ। ओके, रॉन्ग सा क्वेश्चन। कि जिन जिनको कहानी पसंद है वो हाथ उठाओ। ठीक है, क्योंकि हम जब छोटे थे तभी हम डिमांड करते थे कि कहानी है बताइए, पता नहीं बड़े हो जाने के बाद हम नहीं बोलते कहानी है। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से ही, और उससे सीखेंगे कि हम हमारे वायदे की भूमि में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, वचन में जाने से पहले कोई अंदाज लगा सकता है या किसी को पता है कि पवित्र शास्त्र में लगभग कितने वादे या कितने वाचा प्रभु ने किए हैं? हाउ मेनी प्रोमिसेस हैज गॉड मेड टू हिज पीपल? एनी रफ, किसी को कुछ? 365। ओके, हर एक दिन के लिए एक। ओके, किसी को नहीं है? गिनती है, लाइक क्योंकि वचन है, अगर आप गिनोगे तो है। हाँ, बट अगर आप प्रभु में बढ़ोगे तो वो अनगिनत है, लेकिन लगभग 1000। ओके, आप आ रहे हो, पास आ रहे हो। 1500 और पास आ रहे हो। 8000 बहुत दूर चले गए। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप देखा जाए ना, अगर आप बाइबल स्कॉलर जब पढ़ते थी, मैंने गिनती नहीं की, मेरे पास इतना समय नहीं था, बट मैं रिसर्च कर रहा था कि तो ये अगर ये जो प्रोमिसेस है, अगर देखा जाए, क्योंकि हर वचन एक वादे को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो जैसे पार्थो ने कहा कि अनगिनत है, वो अनगिनत हो सकते हैं। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि इट्स बहुत कठिन है बताने के लिए कि ये वचन है, क्योंकि एक वचन, एक वर्स किसी के लिए वो एक प्रॉमिस बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है कि 8000 से 80,000 प्रॉमिसेस है बाइबल में। ठीक है, बट अगर केजीवी वर्जन का मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, किंग जेम्स वर्जन, उसमें कहा गया है कि 3500 से ज़्यादा वायदे प्रभु ने उसके लोगों से किए हैं वचन के द्वारा। ठीक है, तो क्या कम है? बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, सो एक एक्सक्यूज़ तो हम दे ही नहीं सकते कि प्रभु ने मेरे से वचन नहीं दिया, या प्रभु ने मुझे कुछ वादा नहीं किया, या प्रभु ने मेरे साथ कुछ वाचा नहीं बांधा है। हम सबके साथ किया है। ठीक है, तो ये एक जानना बहुत ज़रूरी कि 3500 से ज़्यादा प्रॉमिसेस गॉड ने हमारे साथ किए। ऑलराइट, ठीक है, बट सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या हमें याद है कि प्रभु ने हमसे क्या वायदा किया है? इन योर लाइफ, अभी आपके जीवन में आपको याद है कुछ कुछ याद है? ठीक है, मैं भी जब ये सवाल लिख रहा था तो मैं खुद को ही पूछ रहा था, मैं बोला अयो मुझे भी नहीं पता। लाइक प्रभु ने बहुत सारे वायदे किए मेरे साथ कि प्रभु के दासों के द्वारा, जितने भी प्रॉफिट थे उनके द्वारा, मेरे पासबानों के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो बहुत सारे प्रॉमिस। तो एक गलती मैंने की, मैंने लिख के नहीं रखा। ठीक है, तो मैं आप लोग से कहूँगा कि अगर आपको कोई भी वादा मिलता है या आपको कोई भी वाचा मिलता है प्रभु के द्वारा, तो आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। ठीक है, और सब बहुत स्मार्ट हो गए। ठीक है, सो और एक स्मार्ट आप करिए कि नोट्स ओपन करिए और लिखिए कि प्रभु आपके साथ दिन प्रतिदिन क्या बात करता है। आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आपको क्या प्रभु बताता है, प्रभु आपको क्या दर्शन देता है, प्रभु आपको क्या प्रकाशन देता है, वो सब आप लिखिए। ठीक है, तो ये मैं इनकरेज करूँगा। ठीक है, और दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि आपके पास जितने भी वायदे किए थे उसमें से कितने पूरे हो गए? कुछ कुछ तो याद रहेगा ना। चलो मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। मेरी शादी, लाइक मुझे ना शादी करना था। ठीक है, तो मेरे को बहुत वचन आए कि ऐसा होगा, ये होगा, लड़की यहाँ से होगी, वो वहाँ से होगी। तो हाँ, वो वादा
प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा किया। और 3 दिन पहले मैंने हमारी शादी की 8 साल पूरे किए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक है। सो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु ने आपसे कितने वायदे किए, व्यक्तिगत, ठीक है, वचन के द्वारा और व्यक्तिगत, ठीक है, उसमें से कितने पूरे हुए और उसमें से कितने नहीं पूरे हुए, ठीक है। क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ताकि हम प्रभु को जब प्रार्थना करें ना तो हम याद दिला सके, ठीक है। और प्रभु को याद दिलाने में कोई गलत बात नहीं है। आई नो वो सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है, लेकिन फिर भी हम जब प्रार्थना करेंगे हम प्रभु को याद दिलाएं कि आप प्रभु, आपने मेरे से ये वचन के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा, इस दिन आपने मुझे ये वादा दिया था, तो हम उसे याद दिलाते रहें, ठीक है। और इस साल के लिए, ठीक है, जैसे बहन सिल्विया ने कहा, इस साल के लिए क्या हर एक के पास एक वादा है कि नहीं है? किन किन के पास वादा है वो हाथ उठाइए। सबके पास है, ओके। सो बहुत अच्छी बात है, ओके। उसको लिख के रखिए, उसके ऊपर मनन करते रहिए, उसको प्रभु को याद दिलाते रहिए, ठीक है। सो जब मैं आज के दिन के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे एक सवाल आया कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम हमारे वायदे की भूमि में जा सके, ठीक है। हम क्या करते हैं मालूम है कि आज के ज़माने में वो आउटसोर्स मोड में आ गए हम सब, ठीक है। हमारा प्रार्थना, हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारी समस्या हमने सब आउटसोर्स कर दी है, ठीक है। कुछ भी रहेगा तो पास्टर को फ़ोन लगाओ, पास्टर ये हो गया प्रार्थना करो, पास्टर ये दर्द हो रहा है प्रार्थना करो, पास्टर मैं यहाँ फंस गया प्रार्थना करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये करना गलत है, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे उस समस्या के लिए, हमारे उस उलझन के लिए, हमारे उस परिस्थिति के लिए, हमारे जो हम वातावरण में है उससे निकलने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहे हैं? हम हैं, हमारे यहाँ के पासबान, यहाँ के अगुवे सब अवेलेबल है। आपको बताना है, आपको बोलना है कि हमारे लिए प्रार्थना की है। चर्च ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप शैतान का जो काम है, जो वो आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में कर रहा है, जब आप कलीसिया को बताते हैं तो वो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, वो रोशनी में आता है। और जब हम सब एक साथ एकजुट होके जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो काम नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद कुछ तो करें, ताकि आप आपके वायदे की भूमि में जा सके, ठीक है। तो हम एक कहानी सुनेंगे बिफोर गिनती की किताब 14वां अध्याय, उसका 26 से लेके 30 वचन तक, ठीक है। वर्स स्क्रीन पे आएगा, हम सब एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। हिंदी में है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक शब्द पढ़ेंगे, बट हम एक साथ एकजुट होकर पढ़ेंगे। वचन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा, मूसा करके एक व्यक्ति था, वो मिस्र में जन्मा, फिर उसने कुछ गलत काम किए और उसकी वजह से वो भाग गया, लेकिन प्रभु ने उसे चुना, ठीक है। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर मैं रहता था, क्योंकि मूसा ने किसी का खून किया था, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आपके जीवन में जो गलतियाँ की है, जो अनजाने में हुआ है, जो भूल से आपके हुआ है, उसके वजह से आप प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के दया को खो नहीं सकते हो, ठीक है। हमारा प्रभु बहुत महान है, हमारा प्रभु बहुत अच्छा है, ठीक है। सो हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के साथ बात करने में हम बहुत संकोच करते हैं कि, है ना, वो शैतान का एक काम है, वो आज आपको आपकी हर पुरानी गलतियाँ, हर पुराने बात, हर बुरी बात वो आपको याद दिलाता रहेगा, ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में ना हो, ठीक है। आज सुबह का जब आप वचन सुनोगे, पास्टर काची ने एंड में यही कहा कि आपको शैतान को बोलना है कि तू हार चुका है, ठीक है। तो वो जो भी कहे, वो जो भी करे, आपकी पुरानी गलतियाँ, पुराने पाप, हम सब पापी है, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर लो, कोई आके अगर आपको बोलता है ना कि मैंने पाप नहीं किया है, सबसे बड़ा पापी वही है, ठीक है। हम सब ने पाप किया है, ठीक है, मैंने पाप किया है, बट अगर हम उस पाप में, उस गिल्ट में,
उस सोच में अगर हम बने रहें, और शैतान अगर आपको वो उस सोच में अगर आपको बना रखा रहे, तो आप प्रभु के पास कभी ना जाए, ठीक है। तो मूसा एक व्यक्ति था जो प्रभु ने उसे चुना, उसको बोला कि जा मिस्र देश में जा, मेरे लोग हैं जो 400 साल तक वहाँ पे गुलामी कर रहे हैं, तुम उनको आज़ाद करा के मेरे देश में लेके आ, मेरे वायदे की भूमि में लेके आ, जो मैं उन्हें देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो जाता है, बहुत कुछ होता है, यू नो, वेरी ड्रामेटिक, बहुत सारी पिक्चर बनी है, आप देख सकते हो। तो वो मिस्र से कनान देश के लिए जाते रहते हैं, ठीक है। उसके बीच में भी बहुत बहुत ड्रामा होता है, ठीक है। आप, और ये सब मैं बना नहीं रहा हूँ मन से, ये सब प्रभु के वचन में लिखा है। पहले 5 पुस्तक आप पढ़ोगे तो ये पूरा जो ड्रामा है वो सब आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मैं एक इस 4 वचन के ऊपर मैं आज मनन करना चाहूँगा। गिनती की किताब, उसका 14वां अध्याय 26 से लेके 30 तक, ठीक है। लाइक जो इजरायली लोग थे ना, आई थिंक वो कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना, रोना, वो उनका एटीट्यूड बन गया था, वो उनका, आई डोंट नो, वो शायद मिस्र के लोग भी वैसे ही थे तो वो भी वैसे बन गए, ठीक है। तो पूरे जब वो एक देश से दूसरे देश जा रहे थे वो यही कर रहे थे। हम बोलते हैं कि प्रभु इतना दयालु है, इतना प्रेमी है, बट इन लोगों ने उसकी भी हद पार कर दी, ठीक है। सो आइए हम वचन पढ़ते हैं, ठीक है। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। मूसा आपको पता है मोसेस, हारून कौन था? एरन मूसा का कौन था? कजिन भाई, ठीक है। अभी कजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चचेरा भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट वचन, ओके। ये लोग कब तक मेरे विरुद्ध शिकायत करते रहेंगे, ठीक है। हम में से कोई है इस कैटेगरी में? अच्छा, आप हंस के जवाब दे रहे हो, ठीक है। ये लोग कब तक मेरे विरुद्ध शिकायत करते रहेंगे, ठीक है। ये उनकी आदत हो गई थी, ठीक है। हर बात में शिकायत, पानी नहीं है तो शिकायत, खाना नहीं तो शिकायत, कोई आके कुछ बोल दिया तो शिकायत, बस शिकायत ही कर रहे, ठीक है। हम तो इंसान है, हम तो हमारा आपा खो देंगे, बट यहाँ प्रभु ने अपने आपा खो दिया। उसने बोल दिया ये लोग कब तक शिकायत करते रहेंगे, ठीक है। अभी आप हंस रहे हो, बट आगे अगर आप वचन पढ़ोगे बहुत गंभीर है, ठीक है। मैं इन लोगों की शिकायत और पीड़ा को सुन चुका हूँ, ठीक है। ये तो नेक्स्ट लेवल है। लाइक एक तो शिकायत कर रहे हैं और वही शिकायत बार बार कर रहे हैं, ठीक है। मेरी छोटी बेटी है, हैना नाम है। हाँ, आज का वचन हमारे लिए था, जो सुबह जो पेशेंस के ऊपर जो वचन था, बिकॉज शी टेक्स अवे आवर पेशेंस, ओके। वो एक चीज़ बार बार बोलती रहेगी। शिकायत नहीं है, वो उसका एक रिक्वेस्ट है, बट एक हद होता है, मालूम, हम इंसान का एक हद होता है, ठीक है। अभी हंसने का भी एक हद है। अगर मैं आपको हंसाते रहूँगा, एक टाइम आएगा आप बोलोगे अब बस पेट दुख रहा है, ठीक है। आप कब तक रहोगे आपकी उस परिस्थिति के लिए? आप रोते रहोगे, आपके आसपास के लोग आपसे परेशान हो जाएंगे और आपको बोल देंगे भाई ये रोने ही वाला है, ठीक है, छोड़ दो, चले जाओ। तो हर किसी का हद होता है। यहाँ पे लोग तो शिकायत कर रहे हैं और एक ही शिकायत बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला वचन पढ़ते। इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो शिकायत कर रहे थे, क्योंकि वो बार बार शिकायत कर रहे थे, तो प्रभु अब कहता है कि इसलिए इनसे कहो, मतलब इजरायली लोगों से कहो, आप लोग से नहीं, ठीक है। आप लोग से नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग इजरायली नहीं हो, ठीक है, हम सब जेंटाइल्स है, ओके। इसलिए इनसे कहो, यहोवा कहता है कि वह निश्चय ही सभी काम करेगा जिनके बारे में तुम लोगों की शिकायत है, ठीक है। नाउ प्रभु इतना दयालु है कि वो बोल दिया, ठीक है, तुम इतना कुड़कुड़ा रहे हो, तुम इतना शिकायत कर रहे हो, मैं तुम्हारा सब शिकायत दूर कर दूंगा, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है, यही तो चाहते हैं हम, ठीक है। शिकायत करते रहो, इतना करो, इतना परेशान कर दो कि जैसे कोई छोटी बच्ची है या बेटा बेटी है, उन लोग आते हो बोलते पापा बिस्किट दो, इतनी बार बोलते हो, अब आखिर में बोल ही देते हो, ये ले खा,
शांत रहे, ठीक है। हम करते हैं, ठीक है, हम सब ने किया है, ठीक है, हम सब छोटे थे, हमने किया है, आगे जाके जब बड़े हो जाओगे हमको वही सेम चीज़ अनुभव होने वाला है, ठीक है। ओके, सो प्रभु यहाँ कहता है कि आप लोग की जो भी शिकायत है मैं सब पूरा कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अगला वचन, तुम लोगों को यह सब होगा, ओके, तुम इजरायली लोग के साथ ये सब होगा कि तुम लोगों के शरीर इस मरुभूमि में मरे हुए गिरेंगे। Should I translate in English? Here God is telling that your body will perish in this land. ठीक है, क्योंकि तुमने इतना शिकायत किया है कि तुम इस जंगल में तुम्हारा शरीर नाश हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़े, हर एक व्यक्ति जो 20 वर्ष से में या अधिक उम्र का था हमारे लोगों के सदस्य के रूप गिना गया, और तुम लोगों में से हर एक ने मेरे अर्थात यहोवा के विरुद्ध शिकायत की, इसलिए तुम लोगों में से हर एक मरुभूमि में मरेगा, ठीक है। सो प्रभु इतना क्रोधित हो गया कि उसने कहा कि तुम लोग ने इतना शिकायत किया और एक ही शिकायत इतनी बार किया, ठीक है, कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उस वादे की भूमि में ऐसे लोगों को लेके जाऊं जो उस वादे की भूमि को एक शिकायत की भूमि बना दे, ठीक है। इसके लिए उसने कहा कि 20 वर्ष या उससे अधिक जितने भी लोग हैं ना, वो सब इसी जंगल में नाश हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा हुआ, ठीक है। अगर आप ये आशा करते हो कि नहीं, किसी ने प्रार्थना की और किसी ने कहा कि नहीं प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु माफ़ करो, वो माफ़ करेगा, नहीं, वैसा नहीं हुआ। वे 40 साल तक उस जंगल में भटकते रहे, जब तक कि ये वचन में जो लिखा है कि 20 वर्ष से अधिक जितने भी लोग थे, जब तक वो मर नहीं गए उस जंगल में, तब तक वो उस जंगल में भटकते रहे, और उसको 40 साल लगा, ठीक है। अब एक सोचने वाली बात है, वो समय पे आज लाइक 2023 में एक इंसान का एवरेज उम्र क्या होता है? 60-70, ठीक है। उस समय क्या था? अगर आप वचन पढ़ते हो आपको अंदाजा होगा उस समय क्या एज था? 110, 120, ठीक है। उनके माँ बाप दादाओं का तो पूछो ही मत, तो 900 साल रहते थे, ठीक है। पता नहीं क्या करते थे, ना इंस्टाग्राम था, ना इंटरनेट था, ना नेटफ्लिक्स था, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है, ठीक है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है और अगर वो 40 साल तक उस जंगल में घूमता रहा, तो जब वो मर गया तो उसकी उम्र क्या होगी? 70। बट एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का एज कितना होता है उस समय? कम से कम 100 साल था। तो प्रभु इस वचन को पूरा करने के लिए कितने लोगों को अपने समय से पहले उसने मार दिया? लाइक वो मर गए, प्रभु ने नहीं मारा, उनकी शिकायत के कारण वो मर गए, ठीक है। तो आप कभी कभार अपना जो वायदे की भूमि है, जो आपके प्रभु ने आपके साथ जो वायदा किया है, आप उसे खो देते हो, या आप आत्मिक रूप से आप उस जगह पे पहुंचने के पहले ही आप मर जाते हो, ठीक है। किस कारण मालूम है क्या? सिर्फ आपकी शिकायत के कारण, ओके। आई नो, मैंने इसके लिए कहा बहुत गंभीर बात है, ठीक है। अगला वचन पढ़ेंगे, शायद इसमें आपको कुछ होप और आशा मिले, ठीक है। 30 वचन, इसमें लिखा है, तुम लोगों में से कोई भी कभी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा। कैन यू इमेजिन, लाइक प्रभु इतना क्रोधित हो गया था कि वो एक चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। आपको एक बात सोचनी बहुत है, अगर आप एक चीज़ को बार बार कहते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि तुम लोगों में से कोई भी कभी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जिसे मैंने तुमको देने का वचन दिया था, ठीक है। सो प्रभु अपना वचन तोड़ रहा है, ठीक है। सब लोगों के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ, ठीक है। लाइक उन्होंने छोड़ दिया कि जो भी 20 साल या उससे कम थे, ओके, वे
जा सकते हैं, बट जो बड़े लोग हैं जो इतनी शिकायत किए, बार बार शिकायत किए, उनको बोला कि तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। लास्ट वर्स, केवल, केवल, ओके, ओनली यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू उस देश में प्रवेश करेगा, ठीक है। देर इज एन एक्सेप्शन, सिर्फ 2 लोग उस देश में जो प्रभु ने वचन दिया था उनको कि मैं तुमको एक भूमि में लेके जाऊंगा जहाँ दूध और शहद बहता है, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग, ओके, जितने भी लोग थे 2 लोगों को, एक कालेब और यहोशू, ओके, जोशुआ एंड कैलेब इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब उनकी उम्र 20 साल से कम थी कि ज्यादा थी? नहीं, सोच के बताओ। ज्यादा थी, पक्का? आप क्यों बोलते हो ज्यादा थी? कम था, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टडी, ओके। आपको पता है 12 लोगों को, हाँ, जासूस बना के 12 लोगों को, हर इजरायलियों के 12 ट्राइब थे, हर एक ट्राइब से एक एक जन को पकड़ा था, और उसमें से कालेब एक ट्राइब का था और जोशुआ जुडा टाइप का था। वो 12 लोग उस देश में गए और उन्होंने 40 दिन तक वहाँ पे खोज की, छानबीन की कि वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के सब नेचर कैसा है, पानी कैसा है, घर कैसे है, वो सब, ठीक है। नाउ अगर वो 2 लोग 20 साल से कम थे तो क्या लगता है आपको कि मोसेस उनको इतना बड़ा काम सौंपेगा? नहीं, इसका मतलब वो लोग 20 साल से ज्यादा थे, इसके लिए वहां पे लिखा है केवल, ठीक है, केवल। अगर वो 20 साल से कम रहते थे ना तो प्रभु नहीं बताता, क्योंकि ऑब्वियस है वो 20 साल से कम है, वो उस देश में जो प्रभु ने वचन दिया था वो वहां चले जाएंगे। बट ये लोग 20 साल से ज्यादा थे, ठीक है, और इन्होंने सब कारनामे देखे जो लोगों का किया। बट ऐसा क्या था इन दोनों ने किया कि उनको प्रभु ने नियुक्त किया या उनको इजाजत दी कि वो उस देश में प्रवेश कर सके? ऐसा उन्होंने क्या किया? ठीक है, उन्होंने शिकायत नहीं की। जब वो 12 जासूस उस कनान देश में गए, वहाँ पे उन्होंने सब चीज़ों को देखा और वो आके अपना रिपोर्ट देने लगे। आजकल रिपोर्ट सबको समझ में आता है, लाइक पावर पॉइंट एंड ग्राफ एंड एवरीथिंग, सब रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने अपने तरीके से रिपोर्ट देना चालू किया। 10 लोग ने नकारात्मक रिपोर्ट दिया। उन्होंने बोला हम नहीं जा सकते, वहाँ के लोग बहुत विशाल है, हम चींटी के समान है, हम ग्रास हॉपर के समान है। और केवल 2 लोग थे, जोशुआ और कैलेब। इन्होंने कहा नहीं, हम जा सकते हैं, नहीं हम उनके ऊपर विजय पा सकते हैं, नहीं हम उनको हरा सकते, ठीक है। सो उन 10 ने शिकायत की, उन 10 ने प्रभु के जो वचन है, जो प्रभु ने दिया है, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया, ठीक है। इसके लिए वो जो 10 स्पाइस थे जिन्होंने नियुक्त किया था, वो भी उस देश में नहीं जा पाए, ठीक है। उनके बारे में वर्णन नहीं किया हुआ है, बट अगर आप मैथ्स करें और अगर आप देखें, वो 20 वर्ष से ऊपर थे, वो गए 40 दिन तक उन्होंने वहाँ पे खोज करके वो वापस आए। 12 लोग गए थे, 10 लोगों ने नकारात्मक बात बताई, बट 2 लोगों ने कहा नहीं, हम प्रभु पे विश्वास कर सकते, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा और हम विजय पा सकेंगे। इसलिए वो ये दोनों जा सके, ठीक है। सो अब तक तो सब सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन 40 साल लगे उन्हें वहाँ उस जंगल में वो घूमते रहे, ठीक है। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे, मैंने इतना ही वचन डाला है, ठीक है, अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वे लोग 40 साल तक क्यों घूमते रहे, क्योंकि वो 40 दिन तक उस कनान देश में जाके उन्होंने जासूसी करके वो वापस आए। तो प्रभु ने कहा कि हर एक दिन के लिए 1 साल, इसके लिए वो 40 साल तक उस जंगल में भटकते रहे, ठीक है। बट अगर आप इन 2 व्यक्ति के जीवन को अगर आप स्टडी करोगे कि उनको पता तो था
कि मुझे उस देश में जाना है, मेरे वायदे की भूमि में जाना है, ठीक है। और उन्होंने बहुत कुछ देखा, उन्होंने ये भी देखा कि लोग सुन नहीं रहे, लोग शिकायत कर रहे, बट वो 40 साल तक जोशुआ और कैलेब, ओके, वो देख रहे थे कि लोग मर रहे हैं, ठीक है, मेरे लोग मर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिकायत की, ठीक है। और अगर आप इमेजिन करो कि आप उस जंगल में हैं जोशुआ और कैलेब के साथ, ठीक है। अगर आपको मैं सवाल पूछूं, आप लोग के ऊपर क्या बीतेगी अगर आप देखोगे ये आपके आसपास के लोग सब मर रहे हैं? आप खुश होगे? नहीं, वो बहुत बहुत निराशा वाली बात है, ठीक है। अगर हमारे कोई दोस्त है या हमारे ऑफिस का कोई कलीग है, अगर उनके घर में भी कभी कोई मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हमें दुख होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जोशुआ और कैलेब का अगर आप सिचुएशन देखोगे या उसका एनवायरनमेंट देखोगे या उसकी जो परिस्थिति देखोगे, वहाँ पे हर कोई मर रहा है उसके आसपास, ठीक है। और उसमें भी वो लोग उस प्रभु के वचन को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, हम एक दिन उस भूमि में जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज माई एनकरेजमेंट टू यू कि इन दो लोगों के जगह पे अगर आप होते तो हम आशा खो देते थे, क्योंकि आपको ऐसे ही लगता था कि नहीं होने वाला है, क्योंकि 40 साल कम समय नहीं होता है, ठीक है। 40 साल तक वे उस जंगल में घूम रहे, सिर्फ उस मन्ना को खा रहे, एक ही तरह का खाना आप खा रहे, ठीक है। आप बस घूम रहे और आपके जीवन में आशा खो दोगे, क्योंकि अगर आपके पास एक वचन है, ठीक है, और अगर उस वचन को पूरा होने के लिए 40 साल लग जाएगा, तो क्या आप उस वचन को पकड़ के रहेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे, ठीक है। 40 साल तो छोड़ो, इधर 4 साल में लोग हार मान जाते, वो बोलते नहीं होगा, ये गलत है। और जिस प्रभु के दास ने वो वचन दिया था, आप उसको ही झूठा ठहरा देते हो कि भाई वो फॉल्स प्रॉफिट है, उसने सब गलत बताया, ठीक है। बट ये दोनों 40 साल तक उस वचन में, उस वायदे में बने रहे, ठीक है। तो ये हमें सीखना है उनसे, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, हम हमेशा, हमको ये बताया जाता है या सिखाया जाता है, दुनिया के लोग भी सिखाया जाता है कि हमारा जो वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, हम उसके हिसाब से बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अगर जो लोग चोरी करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लोग चोरी करते हैं, अगर आप उसके साथ संगति करो, रोज उनके साथ खाओ पियो घूमो, तो आपका सोच भी कैसा हो जाएगा? उन चोरों के समान हो जाएगा। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि किसी का भी मोबाइल उठा के लेके गए, कोई बात नहीं, मैं जस्ट बोरो कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा, ठीक है, ओके। मैं भी जब छोटा था ना, तो मैं घर से कुछ पैसे बोरो करता था, मुझे ऐसा लगा कि वो चोरी नहीं है। मैं जाता था, पापा के जेब से 100 रुपये लेके आता था, मैं बोला मैं लौटा दूंगा, ठीक है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं लौटा दूंगा। फिर जब मार पड़ी तो पता चला नहीं है चोरी है, ठीक है। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम उस एनवायरनमेंट के जैसे, उस परिस्थिति या उस लोगों के बीच हम वैसे बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप आईटी वाले लोगों के साथ रहिए, अगर मेरे जैसे जो भी लोगों के साथ रहोगे, आप ऑटोमेटिकली आईटी में एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। आप एलिना के साथ रहोगे, वो आपको कैमरा सिखा देगी, आप सब कैमरा सीखते। सो आप जो संगत में रहते हो, आप उस संगत के जैसे बन जाते हो, ठीक है। तो हमें हमेशा अक्सर ये सिखाया जाता है कि अगर आपका संगत अच्छा नहीं है तो आप क्या करो, आप आपका संगत चेंज कर दो, ठीक है। आप चोरों के साथ रहने से अच्छा आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो अच्छी बातें करते हैं, जो प्रगति की बातें करते हैं, जो सच का साथ देते हैं, जो गलत काम नहीं करते। तो आपके पास तो ऑप्शन है ना, अगर आप किसी गलत संगति में हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप हो, बट जस्ट इन केस अगर आप हो, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मेरा ये जो संगत है, मेरे ये जो लोग हैं आसपास, मैं इनसे मेरी प्रगति हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ कि मैं प्रभु से दूर हो रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस संगति को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। बट
जोशुआ और कैलेब के पास वो ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उनके पास वो एक जंगल में है, ओके, लाखों लोग उसके साथ है और वही उनकी संगत थी। उनके पास वो ऑप्शन भी नहीं था। सो कैन यू इमेजिन, लाइक हम कितने भाग्यशाली है कि हमें एटलीस्ट मौका तो मिला है कि हम हमारी संगत को बदल सके। उनके पास तो वो ऑप्शन भी नहीं था, और वो उसी संगत में, उसी लोगों के बीच, वही लोग जो कुड़कुड़ाते थे, जो शिकायत करते थे, अब वो उनकी आंखों के सामने नाश हो रहे और मर रहे। एंड आई एम श्योर उन्होंने कितना फ्यूनरल किया होगा। ओके आप एक फ्यूनरल में जाते हो तो आप इतना निराश हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है ये सब मोह माया है, ऑल दिस इज़ वैनिटी। आप सोचते हो, मैं सोचता हूँ, ओके आप लोग की बात तो छोड़ो, मैं एक फ्यूनरल में जाता था, बीच में तो एक ऐसा समय आया था कि मैंने फ्यूनरल जाना छोड़ दिया, क्योंकि एक सीज़न था मेरे लाइफ में कि हर महीने मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, हर महीने मैं कॉफिन उठा रहा हूँ। एंड मैं मुझे बहुत फील होने लगा कि ये क्या है, ये क्यों है। और ऐसा भी नहीं कि बुजुर्ग लोग हैं और समय रहते उनकी मृत्यु हो गई है, लाइक जवान लोग एक्सीडेंट हो रहा है। तो एक समय था कि मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर मेरे को बहुत तकलीफ हुआ और मैं उस तकलीफ से उभरा, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितना फ्यूनरल किया रहेगा अपने लाइफ में, ठीक है। और उस फ्यूनरल के बीच उनके पास एक आशा थी, उस फ्यूनरल के बीच उनके पास वो प्रभु की ओर देखते रहे। उनके उस परिस्थिति के बीच वो एक चीज़ में दृढ़ रहे कि नहीं, प्रभु ने हमसे वचन दिया है और हम उस देश में जाएंगे, ठीक है। आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, हमारा लाइफ बहुत इजी है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम हमारे संगति को, हमारे वातावरण को, हमारे आसपास के लोग जो हमें प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं, हम उनसे दूर होकर ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जो हमें प्रभु की ओर बढ़ाए, ठीक है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को जानें कि शिकायत करने से हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, ओके। और सबसे गंभीर बात यह है कि अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो प्रभु आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रभु आपसे दूर हो जाएगा तो आप, जैसा यहाँ पे कहा है कि आप नाश हो जाओगे, ठीक है। बट प्रभु, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो बहुत दयालु है, वो बहुत प्यार करने वाला है। और इसका एक लौता जीता जागता उदाहरण है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दिया, ठीक है, ताकि हम इस जंगल से ना गुजर पाए, ठीक है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सुसमाचार, ये जो गुड न्यूज़ है, ये हमें औरों तक बताना है, ठीक है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन, ठीक। अब आपने देखा प्रभु ने क्या कहा, ठीक है। अच्छा तो नहीं लगा हमें, हम तो नहीं चाहते कि ये हमारे साथ हमारे जीवन में हो। बट अगर आप कैलेब, जोशुआ के जीवन को देखोगे, हम उनसे सीख सकते हैं कि अगर आप कभी भी किसी ऐसे तकलीफ में हो, ऐसे संकट में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आशा नहीं है, आपको खाली एक चीज़ सोचना है कि कैलेब और जोशुआ किस तरह वो उस 40 साल गुजरे ताकि वो अपनी आशा को ना खोए, ओके। और प्रभु उसने हमसे ये वादा किया है, और वो कहता है कि मैं यह इसलिए कहता हूँ, मैं यानी कि प्रभु, ओके, मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ, ओके। प्रभु अपनी सब योजनाओं को जानता है, ठीक है। जो लोग शिकायत कर रहे थे ना, प्रभु उनके लिए भी योजना थी। प्रभु ने उनके साथ भी वचन किया था कि नहीं, तुम उस देश में जाओगे, ठीक है। तो प्रभु ने आपकी सब योजनाओं को जानता है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं एक ऐसा प्लान करूंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा जो प्रभु को नहीं पता रहेगा, मत करिए, आप हार जाएंगे। उससे अच्छा ये होगा कि आपकी जो भी योजनाएं हैं आप प्रभु की उपस्थिति में लाए, ठीक है। कि अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है, यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए
मेरी अच्छी योजना है। आमेन। ओके, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड कि आई हैव प्लान्स फॉर यू। ओके, मेरे पास तुम्हारी योजना है। सिर्फ प्लान नहीं है, सिर्फ योजना नहीं है। कैसी योजना है? अच्छी योजना है। ठीक है। सो एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपके जीवन में जो भी योजना होती है ना, शायद वो अच्छी नहीं है। ठीक है। तो आपको आपके अगुवे, आपके पास्टर लोग को आपकी योजना बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको मार्गदर्शन कर सके कि ये योजना अच्छी है कि बुरी है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं, कुछ भी तकलीफ हो जाएगा तो वाई गॉड, वाई मी। ठीक है। आई हैव डन दैट। मैंने किया है। जब मेरे लाइफ में बीच में एक संकट आ गया था, फुल ऑन ब्लेम गॉड को। मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या बुरा किया, मैंने तूने जो बोला मैंने किया। मैंने प्रभु के घर में सेवकाई की, मैंने झाड़ू पोछा किया, मैंने सब किया, बट क्यों? ठीक है। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रभु की जो योजना है वो चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। तो आपके जीवन में अगर चोट आएगी, ठीक है, मैं आपको झूठा विश्वास नहीं दूंगा कि आपके जीवन में कभी भी दुख तकलीफ चोट नहीं आने वाली। चोट आएगी, बट ये जानना ज़रूरी है कि प्रभु की योजना में आपको चोट पहुंचाना नहीं है, आपको दुख तकलीफ देना नहीं है। ठीक है। ये शैतान का काम है। ठीक है। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा। आमेन। ओके। the plans they are plans for good and not for disaster, to give you future and hope. okay, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने लिखा, काफ़ी समय के बाद लिखा। ठीक है। बट मैं ये विश्वास करता हूँ कि जोशुआ और कैलेब, इस वचन जो बाद में लिखा गया था उसका रेवलेशन उन्हें पहले ही हो गया था, और वो इस योजना को वो जानते थे कि प्रभु ने जो योजना बनाई है कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहाँ पे हनी और शहद बहता है। ठीक है। और भले मेरी परिस्थिति सही नहीं है, मेरे आसपास के लोग सब शिकायत कर रहे हैं, मैं गलत संगति में हूँ, मेरे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि मैं मेरी संगति को बदल सकूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने आशा रखी। ठीक है। तो आपके जीवन में आपके जो भी वायदे हैं उसमें आपको आशा रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वचन है, ये जो वायदा है, ये प्रभु की ओर से है कि हमने मन में ही बना लिया है। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते कभी कभार हम खुद को ही प्रॉमिस कर देते कि हाँ मैं ये करूँगा, बट आप अच्छी बात है, क्योंकि आपको अच्छा बनना है तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है। सो यू प्रॉमिस योर सेल्फ। ठीक है। हर कोई प्रॉमिस करता है, यहाँ पे ऐसा कोई है जो प्रॉमिस नहीं करता है। ठीक है। बाइबल में ये भी कहा है कि अगर आप जब किसी को वचन देते हो या प्रॉमिस करते हो, लेट योर यस बी यस एंड नो बी नो। आपका हाँ वो हाँ हो, आपका ना वो ना हो। ठीक है। ऐसा प्रॉमिस मत करो जिसको आप पूरा ना कर सको। ठीक है। ऐसा प्रॉमिस भी मत करो, खुद से भी मत करो, औरों के लोगों के साथ भी मत करो, और प्रभु के साथ भी ऐसा मत करो, क्योंकि हम जोश में आते, एक्साइटमेंट में आके बहुत सारे वायदे कर देते कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फिर आप भूल जाते हो। ठीक है। इसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। याद है स्मार्टफोन, स्मार्ट पीपल। ठीक है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भले आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी लोगों के साथ हो, ठीक है, जिस तरह कैलेब और जोशुआ ने अपनी आशा को नहीं छोड़ा, ठीक है, वह निरंतर प्रभु की ओर देखते रहे। आसपास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, ट्रस्ट मी, उस 40 साल में आई डोंट थिंक सो कुछ भी अच्छा हुआ होगा। ठीक है। जब आप आपके आसपास लोगों को मरते देख रहे हो, लोगों की आशा टूट रही है, ठीक है, वहाँ पे कितने सारे लोग रहेंगे जो 20 साल से कम थे, ओके, उनकी भी तो आशा टूटी होगी, और वो उनको एनकरेज कर रहे हैं, वो उनको रेडी कर रहे हैं, वो उनको लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है। कि हमें जाना है और विशाल लोगों से लड़ाई करना है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि प्रभु ने उन्हें चुना, क्योंकि प्रभु उन्हीं को चुनता है जो उसके कहे जाने वाले वचन, उसके जो योजना है उसमें बने रहे, उसमें अटल रहे। ठीक है।
तो हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे, प्रभु मुझे यूज़ करे, मैं प्रभु में आगे बढ़ूँ, प्रभु मेरे द्वारा औरों को आशीषित करे। बट क्या आप तैयार हैं उसकी योजना में अपने आप को समर्पण करने के लिए? ठीक है, आई होप आप कुछ सीखे हो। ठीक है, सो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रभु की योजना और प्रभु के वायदे में बने रहे। ठीक है, और एक वचन है रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन, उसमें ऐसा कहा गया है कि आपकी जो आशा है ना वो कभी भी आपको निराशा नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप आशा किस में करते हो। ठीक है, अगर आप मेरे में आशा करोगे ना, ठीक है, आई एम गारंटी आप निराश हो जाओगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा। मैं आऊँगा, मैं मदद करूँगा, मैं जो भी करूँगा, बट मैं हमेशा नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रभु मुझे कहीं और लेके जाए या मैं कुछ और काम में बिजी हो या मैं आपको अभी कुछ मदद की ज़रूरत है और मैं तुरंत ना आ पाऊँ, मैं 2 दिन बाद आऊँ, मैं इस शहर में ही नहीं हूँ, मैं कुछ ही काम से मैं अगर दूसरे शहर में हूँ, अगर आप मुझ पे आशा रखोगे ना तो आप निराश हो जाओगे। बट आप अगर प्रभु में आशा करोगे तो प्रभु का वचन करता है कि आप कभी भी निराश ना हो। ठीक है, सो हमें धन्यवाद देना है ऐसे प्रभु के लिए जिसने हमें सिर्फ वायदा भी नहीं किया है, उसने काफ़ी उदाहरण दिए है कि हम हमारे उस वायदे की भूमि में कैसे जा सके। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं मेरे बल से, मैं मेरे शक्ति से जा पाऊंगा ना, नहीं हो पाएगा। आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, आपको एक संगति की ज़रूरत है, आपको एक परिवार की ज़रूरत है, क्योंकि हम वचन कहता है कि एक डोर जो रहता है ना वो आसानी से टूट जाता है, बट जब आप वो तीन चार डोर को अगर आप एक साथ बांधते हो तो वो और मजबूत हो जाता है। ठीक है, सो आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा बैठे हुए हैं, आज हम मजबूत है। ठीक है, हम मजबूत इसलिए नहीं है कि हम इकट्ठा है, मजबूत इसलिए है, हम और मजबूत है क्योंकि हम प्रभु में इकट्ठा है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। आई होप आप इस वचन के ऊपर और मनन करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप घर जाइए, ये जो वचन है गिनती उसका 14 अध्याय आप पूरा पढ़िए। ठीक है, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा भाग लेके आपको सिखाया है, बट अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये कितनी गंभीर बात है। ठीक है, और इस परिस्थिति में मैं एक ही चीज़ से एनकरेज हो गया कि जोशुआ और कालेब ने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। ठीक है, सो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु में अपनी आशा को ना छोड़े, बल्कि ये जाने कि उसकी जो योजना है वो आपके लिए भलाई के लिए है, आपको आशा देने के लिए।